Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. हाय निर्मल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सालगिरह मुबारक। थैंक यू। चलो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट। नहीं मेरा हाथ छोड़ो, मुझे कहीं जाना है। अरे मैं ले जा रहा हूँ। Hey, mister. हेलो। कहाँ थे तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। लेट्स गो। मुझे डॉक्टर रोहन कहते हैं। आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। डॉक्टर डॉक्टर? आप डॉक्टर तो नहीं लगते। क्या मतलब? मेरा मतलब है डॉक्टर का ये बोलिए तो नहीं होता। क्या मतलब है आपका? डॉक्टर का कोई खास हुलिया होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। आप उस वक्त कहाँ से आ गए अचानक? मैं दरअसल किसी से मिलने आया था, लेकिन आपको देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद आपको मेरी मदद की ज़रूरत है। जी, ज़रूरत थी मुझे आपकी। कौन था वो एक पेशेंट। बड़ा मन चला था? जी, यहाँ से लेफ्ट ले। जी। वैसे ये हाल आपके अपने? जी? नहीं, मेरा मतलब है क्या सिंथेटिक के हैं? नहीं, मेरे अपने। सूट्स यू वैसे। अब बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप समझ क्यों नहीं रहे डैडी? बेटा मैं समझ चुका हूँ, बल्कि हकीकत ये है कि मैं कुछ ज्यादा ही समझ चुका हूँ। देखो तानिया बेटा, बात दरअसल ये है कि मेरी लाख कोशिश के बावजूद डॉक्टर हम्माद मुझसे किसी किस्म की कोई मदद लेना नहीं चाहते। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जरिए से मुझे एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं और बस। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है तानिया, ऐसी बात है। बेटा मैंने एक उम्र गुजारी है लोगों को समझने में, को परखने में, उनके अंदर झांक कर देखने में। ज़ाहिरी तौर पर कोई क्या करता है तो सब जानते, सब सुनते हैं, मगर असल बात तो यह है कि इंसान अंदर से उसको जानना चाहिए। अब मेरी बात भी नहीं मानेगा। क्या कहा तुमने? बेटा सारी जिंदगी तुम्हारी हर बात मानता आया हूं, मानता रहूंगा। तुम ही तो एक वाहिद शख्सियत हो जिसकी मैं कभी कोई बात टाल नहीं सकता। मगर बात हो रही थी डॉक्टर हम्माद की। डॉक्टर हम्माद के साथ मसला यह है कि मेरी हर कोशिश के बावजूद उनकी और मेरी सोच में बहुत इख्तिलाफ है। हम दोनों की सोच और नजरियात बहुत मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। कुछ चीज़ों की अहमियत यकसर मुख्तलिफ होती है डैडी। अब तुम और मैं दो मुख्तलिफ लोग हो गए हैं। शायद ऐसा ही है डैडी। डॉक्टर से बहुत याद कर रहे हैं आजकल आप हमें। यहाँ बात दरअसल ये है कि पुराने ताल्लुकात हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना दोबारा रिवाइव कर दिया जाए उन्हें। डॉक्टर हम्माद के हॉस्पिटल के शेयर्स ओपन मार्केट में आने वाले हैं। मगर उसके बाद भी तो कुछ होना चाहिए। ठीक है, फिर अभी शेयर्स हम खरीदेंगे और फिर बाद में आप लोगों से हम उनको दुगनी कीमत पे खरीद लेंगे। सिर्फ डबल? नहीं,
हो सकता है इससे ज्यादा। ओके डन बाय। इधर देखो मेरी तरफ। चलो तानिया बेटा, अब सब कुछ वैसे ही होगा जैसे तुम चाहोगी। मेरा मतलब है कि मैंने अब फैसला कर लिया है कि मैं डॉक्टर हम्माद की बिल्कुल उसी तरह से मदद करूंगा जिस तरह से वो चाहते हैं। मैं बिल्कुल इस तरह से उनको क्राइसिस से निकालूंगा जिस तरह से तुम चाहती होगी। ओके ओके ठीक है, मैं चलती हूँ। आई एम सॉरी, आई हैव टू गो। पता नहीं ये सब कैसे होगा। थैंक यू। इसे कहते हैं पर वक्त मदद। आप किसी वक्त आइएगा, मेरे पापा को खुशी होगी आपसे मिलकर। इसकी तवक्को की जा सकती है। थैंक्स अगेन। अब आप मुझे शर्मिंदा तो ना करें प्लीज़। ठीक है ऋषभ, तुम तो जानते हो कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, सो कैरी ऑन। राइट सर, जैसे आप कहें। मैं उनके साथ मिलकर तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेता हूँ। हाँ, लेकिन जल्द से जल्द। राइट सर। आज के बाद कभी सोचा नहीं था कि आपसे मुलाकात होगी, पर क्या करें, मजबूरियां तो करीब ले ही आती हैं इंसान। मजबूरियां या ख्वाहिशात की लालच? ख्वाहिशात भी आगे चल के मजबूरियों में ही बदल जाती हैं। मेरे ख्याल में लफाजी पे वक्त ज़ाया ना किया जाए। फ्यूचर प्लान के हवाले से सारी बातें डिस्कस हो चुकी। अब सिर्फ इन बातों को दस्तावेज पर मुंतकिल करके डॉक्यूमेंट्स की शक्ल देना, उनको दस्तखत करना। एक बात क्लियर करता चलो, क्योंकि ज़ियाउद्दीन के 50% शेयर्स मेरे नाम हैं, इसलिए फाइनल बात मेरी होगी। तुम एक बात भूल रहे हो खुदा, ये सब कुछ जो हो रहा है या किया जा रहा है, ये सब कुछ मेरे कहने पर हो रहा है। लिहाजा वहाजा कुछ नहीं। जो काम मेरे डैड नहीं कर पाए वो मुझे करना। मैं याद रहे कि हॉस्पिटल का चार्ज लेने के बाद उसका कंप्लीट कंट्रोल मेरे पास होगा ही नहीं। उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैं भी शामिल, यानी कि सब कुछ मेल बांट कर।
मैं आई कम इन? वैसे अंदर तो मैं आ चुका हूँ, फिर भी ऐसे पूछ रहा हूँ। डॉक्टर अनुषा, आपने अपनी इजादात के बारे में तो तफसील बताई नहीं। क्या कह रहे हैं आप? मतलब ये कि जितना गहरा आप सोचती हैं उतना गहरा अगर कोई भी सोचे तो मुफक्किर होने के साथ साथ उसकी चंद एक इजादात भी तो होनी चाहिए। मैं तो ना दरियाफ्त कर सकती हूँ ना इजाद। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आपके पास तो वो स्किल है कि आप रोतों को हंसा सकती हैं, आप बीमारों को शफा दे सकती हैं। डॉक्टर जोई, मैं हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज होंगी? कैसी बातें कर रही हैं? आपकी वजह से तो हॉस्पिटल में बरकत है। आप यहाँ से नहीं जा सकती। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे जाना है। ठीक है, आप यहाँ से जा सकती हैं, लेकिन अभी नहीं, 15 या 20 साल के बाद। कैसा रहेगा? डॉक्टर, आई एम आस्किंग यू अ सीरियस क्वेश्चन। और अगर आपको हमेशा यहाँ देखा जाए तो और भी अच्छी बात है। क्यों? जी? आपको वो बच्चा खुरम याद है ना? वो आपको बहुत याद कर रहा था। डॉक्टर जोई, आपको बिल्कुल इल्म नहीं है। मेरी फैमिली, मेरे इन-लॉज मुझे तलाश कर रहे होंगे। एंड यू डोंट नो, दे आर वेरी डेंजरस पीपल। फिर तो और भी अच्छी बात है। मतलब ये कि देखे तो सही हम लोगों का वास्ता किससे पड़ा है। डॉक्टर प्लीज, आप इस बात को इतना नॉन सीरियस क्यों ले रहे हैं? यहाँ पे डॉक्टर के लिए कोई वैकेंसी है खाली? जी नहीं, वैकेंसी कोई खाली नहीं डॉक्टर से। अच्छा, हॉस्पिटल के ओनर कहाँ पे? फर्स्ट फ्लोर पर बैठे हैं, ओपीडी। Yes, come in. हेलो, डॉक्टर रेणु। Yes. मुझे तो बताया था कि यहाँ पे डॉक्टर हमाद होते हैं। हाँ, डॉक्टर बात तो होते हैं, लेकिन फिलहाल वो बिजी है। Yes. मेरी गर्दन में कुछ स्टिफनेस सी है। I see better. कहाँ पे पेन है? यहाँ है? राइट साइड। यहाँ पे पेन नहीं? फॉरवर्ड। यहाँ कहीं भी कोई पेन हो तो मुझे बताइएगा। इस साइड में है। I think stiffness है, nothing serious. मैं आपको टैबलेट्स लिख देता हूँ। It will be okay. बल्कि आप रात ऐसा करें बगैर तकिए के सोएं। सुबह तक आएंगे। मैंने रिसेंटली ग्रेजुएट किया है। I see. Good. आपका हॉस्पिटल बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत है। Thank you very much. You like it? यहाँ पे कोई डॉक्टर की वैकेंसी है? I think ऑनरेडी जॉब्स होंगी एक दो, मगर बाद में शायद पे स्केल पे आ जाए। That's not a problem. सैलरी कोई इशू नहीं है। My father is a big businessman. Oh, I see. So then, should I join your hospital? Sure, but you have your resume with you? जी, मैं बस ऐसे ही अपने साथ लेके आई थी। Sick. तो किस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहती हैं आप? आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं?
सर्जरी? बस सर्जरी मुझे भी बहुत पसंद है। तो ठीक है, मैं रजिस्ट्रार से कह देता हूँ, बाकी चीज़ें वो आपको समझा देगा। जब भी आप चाहती हैं आके ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यू वेलकम। स्ट्रेच कर। अंकल मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। बेटा देखो, इनकार का मतलब तो इनकार ही होता है ना। इट्स जस्ट दैट मैं अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। देखो, कुछ फैसले वक्त के साथ साथ सही लगने लगते हैं। तुम भी अपनी आंखें बंद कर लो, सच अपना रास्ता खुद ही तलाश कर लेगा। अंकल ये सब कहने की बातें, मैं वाकयात की बिटरनेस कैसे भूल सकता हूँ? वालेकुम सलाम। और निर्मला बैठो। हम लोगों की मुलाकात तो है ना? जी, आपने क्या अस्पताल ज्वाइन कर लिया? नहीं, यही तो मैं नहीं करना चाह रहा। ऐसा ही नहीं। निर्मल, तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? अंकल मैं क्या कह सकती हूँ? डॉक्टर हमाद, प्लीज रिपोर्ट टू द इमरजेंसी रूम। मेरी तो कॉल है, मैं अभी आता हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो क्या ख्याल है आपका? किस बारे में? यही कि मेरे ज्वाइन करने के बारे में। आई डोंट नो, कोई मुश्किल है तो जैसे आप चाहें। मुश्किल तो कम भी हो सकती है और ख़त्म भी। तो फिर अच्छा हॉस्पिटल है। आई लाइक द एनवायरनमेंट, इट्स गुड। Yes, come in. Oh, hello, Tanya, बेटे, आओ। बड़ा लवली सरप्राइज। बैठो। बड़े खुश लग रहे हैं आप, क्या बात है? हाँ बेटा, इतने अरसे के बाद, इतने लंबे थका देने वाले सफर के बाद आदमी को कोई खुशी की खबर मिले, खुश तो होगा, हैं? तुम ये मुझे बता कि तुम क्या पियोगी? ठंडा पियोगी, कॉफी पियोगी? And you just stay here. मैं अभी आता हूँ, okay? नाजिया, नाजिया। डॉक्टर जूही, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछ सकती हैं आप, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। आप हर चीज को इतना लाइट क्यों लेते हैं? क्योंकि इससे ज्यादा लाइट में ले नहीं सकता। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचा करती थी, मगर जिंदगी ने सब कुछ सिखा दिया। और मैंने जिंदगी को कुछ सिखाने नहीं दिया, जो चाहा वही किया, और मैंने दूसरों को भी वही करने पर मजबूर किया। आप बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि आप मर्द हैं। डॉक्टर अनुषे, आपको किस्मत से ज्यादा खुद पर यकीन करना होगा। आपको अपना सर उठाना होगा। उठाया था सर, मगर जहालत को खून से भी खत्म नहीं किया जा सकता।
माँ से पहले वो हमारा मिल्कियत है। जो हमने कह दिया तुमको वही करना है, बस। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैंने जान बचाना सीखी है, लेना नहीं। और वली खान ने सिर्फ जान लेना सीखा है। और ये जो तुम्हारा आँख है ना, इसको नीचे करो, नीचे, वरना क्या कर लोगे तुम? मेरी रगों में वही खून है जिसने झुकना कभी नहीं सीखा। बकवास बंद। तुमको कह दिया तो कह दिया, तुम वही करेगा। ये बच्चा तुमको गिराना है, समझा? मगर खुदा का खौफ करो, बेटी खुदा की रहमत होती है। बस 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 बस। लाला जान के घर में पहले ही 3-3 रहमत है। हमको सिर्फ वारिस चाहिए, समझा? वारिस। आप नहीं मरे, क्योंकि मरता वही है जिसको मरना होता है। खुर्रम भी काफी। क्या हुआ खुर्रम को? वो अब जिंदगी से हारने लगा है। कल से अब तक 2 मरतबा ट्रांसफ्यूजन हो चुका और प्लीज मुझे उससे मिलाने ले चलें। लेकिन एक शर्त पर, खुर्रम को सिसकियों भरी तवज्जो नहीं चाहिए। वो पहली अंदर से बहुत खौफजदा है और मैं उसके दुख में इजाफा नहीं करना चाहता। Here comes the day of celebration, sir.
आओ आमिर में आओ। तुमको देखकर, तुम्हारे बिजनेस डीलिंग्स के तरीक़ों को देखकर अब मुझे बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि तुम यकीनन एक दिन अपने बाप से भी बड़े बिजनेसमैन हो। मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ और हमेशा रहूँगा। हाँ, यकीनन यकीनन, क्यों नहीं। वैसे भी मुझे तुमसे बहुत तवक्कुआत हैं, बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। तुम यकीनन एक दिन बहुत दूर जाओगे। तो फिर क्या डिसाइड हुआ? हॉस्पिटल का चार्ज पहले कौन लेगा? वही जो मैं हुआ था जो डिसाइड हुआ था। तो फिर ठीक है, अपने हिस्से का खेल आप खेलेगा, मैं अपने हिस्से। ये रहा तुम्हारा चेक। नहीं सर, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। सयाउद्दीन के शेयर्स का मालिक मैं ही रहूंगा। Got it? ओके, ठीक है, ठीक है। आप ही ने तो कहा था सर, बड़ा बिजनेसमैन। वैसे भी ज़ियाउद्दीन के शेयर्स की वैल्यू अब डबल हो गई। 4 times more, sir. Take care. Hello, Dr. Nirmal. How are you? Do you mind if I can sit here? Go ahead. Thank you. हेलो। गुड न्यूज़, हमारे हॉस्पिटल के शेयर्स की डील हो गई। अंकल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक की क्या बात है। मुझे तो लगता है इस तरह हमने 50% शेयर्स लूज किए। हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, अब क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बनेगा। अंकल, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल अबाउट दिस। कल किसने देखा है, मुझे आज को बचाना था, इसलिए कि मेरा आज मरीजों से रिलेटेड है। फिर तो सही है, वी आर ऑल विथ यू। So am I, uncle. सॉरी, आप डॉक्टर निर्मल हैं? जी। जी, ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। डॉक्टर हारून ने दिया है, डॉक्टर हमाद की रिकमेंडेशन चाहिए। और आप? जी, मैं डॉक्टर एमन अली। डॉक्टर हमाद। आप हैं वो कौन? सर जिन्होंने इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है। A lot of hard work. बस ऐसा ही है, लेकिन तो सही डॉक्टर हारून ने क्या रेकमेंड, बड़ी स्ट्रांग रिकमेंडेशंस दी। थैंक यू सर, वो आपसे बहुत इंस्पायर्ड। मैं भी उनसे अब खासा इंस्पायर हो रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू।
नीचे देख रही हैं आप? जी। इसी चहल पहल का नाम जिंदगी है। मेरे वालिद एक स्कूल टीचर थे। वो बचपन में जब भी घर आते थे तो अपने साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स लाते थे, फिर रात भर उनकी ट्यूशन चलती थी। फिर तो काफ़ी गहमा गहमी होती होगी। हाँ, होती तो थी, लेकिन सिर्फ मेरे वालिद के लिए। मैं तो अकेला हो जाया करता था। लेकिन फिर मैंने एक बात पर गौर किया कि लोग आते हैं, 1-2 साल के बाद चले जाते हैं, पर मैं और मेरे वालिद तो वहीं के वहीं हैं। आप बचपन में भी काफ़ी सोचते थे। मैंने अपने तमाम तर फैसले अपने बचपन में ही कर लिए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं घर छोड़ दूंगा ताकि मेरी वजह से मेरे घर में मौजूद यकसानियत ख़त्म हो जाए। ओह नो! क्या हुआ? अब वो देखिए रिसेप्शन पे वली खान। हाँ हेलो, दिस इज़ डॉक्टर जूही। ये जो आदमी इस वक्त हमारे पास मौजूद है, इसको चलता करो। चलता करो मीन्स इसको कोई भी इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बोलने की क्या ज़रूरत है? अच्छा मैं चलती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। मेरा घर ऐसी जगह है जहाँ आपकी गाड़ी नहीं जा सकती। गाड़ी नहीं जा सकती, लेकिन दिल तो जा सकता है। आप पहले मुस्कुराना सीख लीजिए, उसके बाद में चली जाइएगा।
फिर आ गया तो? देखिए मेरे पास हर ज़बान का इलाज मौजूद है, डोंट वरी। और वैसे भी मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस हासिल है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, वो भी जब मैं फैसलाबाद में था ग्रेजुएशन के टाइम पर। मगर खौफ को आप अपने दिल से निकाल दें तो डेफिनेटली जीत जाएंगी, समझी? चला मैं आपको आपके रूम तक छोड़ दूँ, आइए। तुम डैडी आप? डैडी इस वक्त बोर्ड मीटिंग चल रही है, आप प्लीज थोड़ी देर बाद आइए। सॉरी बेटा, मैं इस वक्त वैसे तुम्हारे डैड के नहीं बल्कि इस हॉस्पिटल के नए एमडी के तौर पर यहाँ पर आया।